So, Rashmi, good morning. Congratulations. Happy थैंक Diwali. ओह थैंक यू सो मच सर। वैसे दिवाली आ गई हमारी फाइनली। जी बिल्कुल, ये दिवाली काफी स्पेशल हुई है आपकी और इतनी अच्छी रैंक आपने स्कोर की है, 35th रैंक। इट रियली यस मीन्स अ लॉट। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो कैसी फीलिंग है? कैसा फील कर रहे हैं आप? सर, फीलिंग तो ऐसा है कि 7 ईयर से मैं इसके लिए मतलब आरजेएस के लिए कर रही थी। कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन की और आगे मैं पढ़ाई करती रही, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। फैमिली वाले भी बहुत हैप्पी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो रश्मि, एक बार आप थोड़ा समराइज कर सकती हैं 7 इयर्स की जर्नी को? आपने क्या क्या अप्स एंड डाउन्स देखे इस जर्नी में, और ये आपकी शुरुआत कैसे हुई इस लॉ में आने की, जुडिशरी में आने की? देखिए, लॉ में आने की शुरुआत तो ये थी कि मेरा ब्रदर जो कि बिजनेसमैन है अभी, हम्म, तो उन्होंने स्टार्ट किया था और हम्म, उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया। तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था ऑल दो कि हम्म। आरजेएस के लिए। बट उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि तू कर और मैं बिजनेस करता हूँ। ओके। तो वहां से मेरी स्टार्ट हुई। और मेरा अटेम्प्ट मैंने 2019 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। मतलब 2017 में मेरी एलएलबी कंप्लीट हुई। देन 2019 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, बट बिकॉज ऑफ कि मैरिज उस टाइम मेरी हुई थी, तो काफी डिस्टरबेंस मुझे उस टाइम लगा और मैं कंटिन्यू सही से नहीं कर पाई। उस टाइम मैंने मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, बट मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ 3 मार्क्स से। ओके। तो देन 21 में मैंने मेरा सेकेंड अटेम्प्ट दिया। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट भी थी, मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी में सफर कर रही थी उस समय। तो वहां पे मेरा इंटरव्यू में, आई मीन आरजे सिलेक्शन में, मेरा 1 मार्क्स से रहा 2021 में। तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। बट मैं फिर से उठी और मैंने मेरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, लॉ ग्लोरी नाम से एंड इनोवेटिव जुडिशरी नाम से, मेरी फ्रेंड के साथ। हमने स्टूडेंट्स को अप्रोच किया, पढ़ाना स्टार्ट किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। और उसी टाइम मैंने एलएलएम भी स्टार्ट किया मेरा। और ग्रेट। देन 2024 में मैंने 35th रैंक अभी हासिल की है। रश्मि, वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। हम्म। और यहाँ पे हमें आपके ब्रदर को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना होगा। उनको इस चीज की पहचान जो थी, ये पहचान उन्हें हो बिल्कुल गई कि सर। उनकी सिस्टर में ये पोटेंशियल है कि वो जुडिशरी के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। और बिल्कुल जब हम कहते हैं ना कि सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपके ब्रदर में वो सेल्फ अवेयरनेस है खुद को लेकर भी, और अपनी सिस्टर को लेकर भी उन्हें अवेयरनेस है कि उनका पोटेंशियल क्या है। बिल्कुल। उसने मुझे खुद ने स्टार्ट किया था, पर एंड मैंने किया उसके लिए। तो वो एक बेसिकली जो कहते हैं ना कि वो जो ड्रीम का सीड था, वो उन्होंने बेसिकली आपको उन्होंने दिया। और बिल्कुल। उसके बाद आपने इसको बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किया। और जैसा कि हम्म। आपने बताया कि आप कितना क्लोज पहुंच गई थी अपने कुछ प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, और आपने इनफैक्ट इंटरव्यू तक आप पहुंची, और उसके बाद पर्सनल लेवल पे भी आपने काफी स्ट्रगल करते हुए इस जर्नी को एक जो अंजाम दिया है आपने, वो रियल में बहुत कमेंडेबल है। तो आपके हस्बैंड का, आपकी इन लॉज का, उन सब का क्या रिएक्शन है? उनका क्या रोल रहा? उनके बारे में भी प्लीज बताइए। देखिए, एक्चुअली बीइंग अ हाउस वाइफ एंड हम्म, बीइंग अ मदर, मेरा हम्म, 3 साल का बेटा है। जी। तो मेरे लिए काफी टफ था। बट फैमिली सपोर्ट, सीरियसली फैमिली सपोर्ट था कि मैं इतना आगे बढ़ पाई। और मैंने मतलब कंटिन्यूअसली मेरी स्टडी पे मैंने फोकस किया। मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर और मेरी सिस्टर, वो मेरे साथ में ही है। तो उन्होंने काफी मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। उन्होंने मेरे मतलब टेक केयर की, मेरे बेबी की भी टेक केयर की। तो इस हिसाब से मैंने उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। सो रश्मि, आपको क्या डिफरेंस लगा आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था और ये जो अटेम्प्ट था? तो आपने क्या मैच्योरिटी, एक होता ना कि मैंने डिफरेंस फील किया कि मेरी प्रिपरेशन में पहले ये कुछ एलिमेंट लैक कर रहे थे, और ये एलिमेंट्स मैंने ऐड किए इस बार, और ये डिसाइडिंग फैक्टर बने। तो आपको ऐसा देखिए, कौन कौन से मेरा फैक्टर्स लगते फर्स्ट हैं? देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 2019 का था। हम्म, तो वहां पे मेरे को बहुत डिस्टरबेंस था, मैरिज थी मेरी उस समय। तो उस टाइम को मैं स्किप करती हूँ, वो मैंने हम्म, कुछ नहीं सीखा उस समय में। पर हम्म, 2021 में मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की। बट मुझे लगता है कि मेरा लैंग्वेज पार्ट, जो कि हमारे हिंदी ऐसे और इंग्लिश जी। ऐसे का पार्ट होता है, वो मेरा थोड़ा सा वीक था उस समय। तो वो मैंने इस 2024 वाले अटेम्प्ट में मैंने कवर किया। साथ ही साथ मुझे लगता है कि मैंने लॉ भी बहुत मेहनत की। और एक मेरे को प्लस पॉइंट ये लगा मेरा कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, तो हम्म। वो मेरे को बहुत सही लगा, क्योंकि उससे बेरेक्ट बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। तो उससे मैंने मेरे चीजों को कवर किया, और ऐसे राइटिंग भी मैंने बहुत ध्यान दिया, इस बात फोकस किया।
तो ये मैं हमारी ऑडियंस को बता देता हूँ कि रश्मि जो है उन्होंने जो मेंटोरशिप की, जो बाकी स्टूडेंट्स को जो ट्रेन किया, वो जो टीचिंग वाला एस्पेक्ट जो उन्होंने डिस्कवर किया, उससे आपने काफी कुछ जो था वो नया डिस्कवर किया अबाउट लॉ, अबाउट द लैंग्वेज ऑफ बेराक्स, और शायद वो आपकी सीरियसली अंडरस्टैंडिंग जो थी वो सीरियसली डेवलप हुई। डेवलप हुई। और एक, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं घर के अंदर रहती हूँ, तो इतनी जी पब्लिक स्पीकिंग, बात करना, तो वो सब चीजें मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, मतलब मेरी जो क्लासेस के थ्रू ही मैंने सीखा। जी। और इंटरव्यू में आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए इस बार? कैसा था देखिए, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस? इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था पहले के हम्म कंपैरिजन में। और इंटरव्यू में क्वेश्चंस मेरे काफी प्रैक्टिकल रहे। हम्म मेरा एक ही फंडा था कि मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, हम्म नर्वस बिल्कुल नहीं होना, वो हम्म, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना, और उनको बहुत रिस्पेक्टफुली हम्बली आंसर करना है। तो जी। मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे मैंने रिप्लाई किया, हम्म। और जहां पे मुझे लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने सॉरी किया। तो तो आपसे ऐसे जीके के क्वेश्चंस पूछे या सिर्फ लॉ के क्वेश्चंस पूछे थे इंटरव्यू में आपसे? ये मेरा इंटरव्यू में मोस्टली लॉ बेस्ड था, पूरा लॉ बेस्ड था। स्टार्टिंग में मुझे राजस्थान के रिगार्डिंग कुछ पूछा गया था, हम्म। और डांस के रिगार्डिंग, राजस्थानी डांस के रिगार्डिंग, और मेरा पूरा लॉ बेस्ड था। रश्मि, ड्यूरिंग जो मॉक इंटरव्यूज हो रहे थे, तो तब मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछा था रिगार्डिंग राजस्थान कल्चर। हम्म सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बाद में बोलते थे कि सर ऐसे क्वेश्चंस कौन पूछेगा, राइट? वी वर ओके। आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट तीज के बारे में हम पूछ रहे थे, हम्म गणगौर के बारे में मैं पूछ रहा था। इनफैक्ट एक स्टूडेंट से मैं मीराबाई के बारे में मैंने क्वेश्चंस पूछे थे। तो आज एक कैंडिडेट है, उनका सिलेक्शन हुआ है, तो ही टोल्ड मी कि सर मुझसे मीराबाई के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। सीरियसली था ऐसा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप बता रही हैं कि सर मुझे लगता है कि वो आप, मतलब आपको प्रिपरेशन ओवरऑल करनी होती है। आपको जीके कवर करना है, चाहे हम्म, आपके होम टाउन का हो, राजस्थान का हो, आपके लॉ का मतलब लॉ का हो, और करंट अफेयर्स हो आपके, तो वो आपको प्रिपेयर पूरा करना है। अब आपका इंटरव्यू कैसे चल रहा है वो डिपेंड करता है आपके बोर्ड पे। तो आपने उसके लिए न्यूज़पेपर रेफर किए जीके को प्रिपेयर करने के लिए? आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी? हाँ सर, एडिटोरियल? मेरा बिल्कुल न्यूज़पेपर में फोकस रहती थी। इवन न्यूज़पेपर की जो भी मेन पॉइंट्स होते थे उसमें नोट डाउन भी मैंने किया है। ग्रेट। तो हम्म ये आपने एक जो डिफरेंस था वो आपने, और ये हम लोग भी काफी बार बात करते हैं क्लास में, स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ कि प्लीज लैंग्वेज के ऊपर भी, लैंग्वेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट, चाहे यस वो सर। प्री हो, मेंस हो, आपकी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। और इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा जो आपका जीके, जो क्यूमुलेटिव जीके जो आपने ओवर द इयर्स जो आपने गेन किया है, वो ये नहीं हो सकता कि मैं विद इन ए मंथ में जीके प्रिपेयर कर लूंगा। सीरियसली सर, मैंने जैसे कि मेरे 2021 में नहीं हुआ था, तो मैंने 3 मेजर स्टेप लिए थे। एक, मैं एडिटोरियल जो होते हैं हिंदी और इंग्लिश के, कटिंग करती राइट। थी और उनको लिखती थी। और सीरियसली जो भी 3 क्रिमिनल लॉज के रिगार्डिंग आया है ना, मैंने वहीं से ही लिखा है उसको। तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। ऑल दो मार्क्स मेरे बहुत कम है इंग्लिश में, बट ठीक है, मतलब मैं सेटिस्फाइड थी इस बार। सेकेंडली, मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया ऑनलाइन, जो मेरे को बहुत सही लगा। और थर्ड कि मैंने जैसे ही मेरे प्रीलिम्स एग्जाम्स हुए थे, उसके नेक्स्ट या फिर मतलब 2 दिन बाद ही मैंने मेरी लैंग्वेज पेपर को मैंने स्टार्ट करना शुरू किया था, हिंदी एंड इंग्लिश को। ओके। मैंने उस आपने टाइम मॉक लॉ को स्किप किया था, और जी, इंग्लिश ऐसे और हिंदी ऐसे पे फोकस किया मैंने। ये इनफैक्ट एक दो और स्टूडेंट्स इनका सिलेक्शन हुआ है जो अब आरजेएस हैं आप ही की तरह। हम्म उन्होंने भी इस बात के ऊपर एम्फेसाइज किया था कि एडिटोरियल जो आप न्यूज़पेपर में रीड करोगे अगर डेली, तो आपका जो ऐसे राइटिंग है वो काफी इंप्रूव होगा, आपका एनालिसिस इंप्रूव होगा। यस सर, ये तो, बिल्कुल ये चीज है। तो रश्मि, आपने मॉक इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट किया था? मॉक इंटरव्यूज में, जी। यस सर, मॉक इंटरव्यूज मैंने दिए थे। और काफी बेनिफिशियल रहा था, क्योंकि कुछ कुछ ब्लैक पॉइंट्स होते हैं, जैसे मेरा जी। फेशियल एक्सप्रेशन ज्यादा रहता है। तो हम्म वो मुझे बताया गया कि आपको फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े लिमिट करने हैं। मेरा हैंड मूवमेंट्स भी ज्यादा रहते हैं। तो हम्म। वहां से मुझे पता चला कि मॉक इंटरव्यू के थ्रू कि मुझे हैंड मूवमेंट्स नहीं करने। तो वो ये हैंड मैंने मूवमेंट इसलिए होते हैं बिकॉज वंस यू गेट इनटू समझ गई। टीचिंग तो आपके हैंड मूवमेंट जो है वो होने लग जाते हैं। देखिए अभी भी मेरे हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं। सीरियसली सर, मेरे साथ भी यही इशू था। एंड मैं बहुत ज्यादा लेंदी समझाती हूँ, मतलब शॉर्ट में मुझे बोलना होता है। पर वो हम्म, ये अपन टीचिंग करते हैं तो वो चीज बहुत फ्लो में निकलती है। तो वो भी जी। मैंने कंट्रोल करना सीखा मॉक इंटरव्यू के थ्रू। सो रश्मि, एक पता है आपकी स्टोरी से, जो आपकी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे एक ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारी ऐसी कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे, जिनके ये एडवर्सिटीज को लेकर वो बहुत एक्सक्यूज देते हैं।
वो बोलते हैं कि शादी हो गई है एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन लॉज भी हैं और इनके साथ प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। लेकिन आपने इन सारी एडवर्सिटीज को साइड में रखा और यस एक जो सर। मल्टीटास्किंग आपने की, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने संभाली, साथ में आपने स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप भी दी, अपने जूनियर्स को भी आपने गाइड किया यस और सर। जो आपने उसके साथ ये सक्सेस अचीव किया है, ये रियल में बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू। रश्मि, अब आप जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अभी लॉ कॉलेजेस में हैं, स्पेशली जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर अभी मान लीजिए उनकी लॉ कंप्लीट नहीं हुई है और वो आने वाले टाइम में प्लान कर रहे हैं कि उन्हें जुडिशरी में आना है, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे, उन्हें किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए? मेरा सजेशन उनके लिए यही है कि जो वो पढ़ रहे हैं उसको जी। सही से पढ़ना है। जी। सेकेंडली कि उन्हें जैसे डायरेक्ट जो नोट्स पे ज्यादा फोकस ना करके डायरेक्ट रीडिंग फोकस करना है, क्योंकि ओके। आप अगर मेंस एग्जाम में डायरेक्ट के वर्ड्स लिखते हैं तो काफी इंप्रेसिव रहता है उनके लिए, आपके मार्क्स के लिए। और करंट अफेयर्स, लीगल अफेयर्स के लिए लाइव लॉ आपको डाउनलोड करना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, और वो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। ये ये बातें जब मैं स्टूडेंट क्लास में बताता हूँ ना तो शायद इग्नोर कर देंगे, लेकिन अब आप बोलेंगे तो वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि आप देखते ऐसी हैं। लीगल अवेयरनेस की जो एप्स हैं आप उनको डाउनलोड कीजिए, रीसेंट जजमेंट्स रीड कीजिए, उससे आपका काफी एनालिसिस जो है वो इम्प्रूव होगा। मुझे लगता है कि मॉर्निंग के आप 15 मिनट्स या फिर नाइट में जब आप सो रहे हैं तो 15 मिनट्स एटलीस्ट आप दे सकते हैं। हम्म। मतलब जो भी रिसेंट जजमेंट्स आए हैं, फिर लीगल चेंजेस हुए हैं, तो वो आपके लिए जी। काफी बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मतलब रेगुलर होनी चाहिए। आप एग्जाम्स के 1 साल पहले पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। आपको रेगुलरली इसको अपनी हैबिट में रखना होगा, तो मुझे वो लगता है कि ये चीज करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। क्योंकि अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो हैबिट है वो बेसिकली आपके एक पार्ट बन जाएगा आपकी प्रिपरेशन का। तो वो बिल्कुल। फिर आपको जो लास्ट में हेल्प करता है, जब इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो एकदम से उसका आंसर भी आपको स्ट्राइक कर जाता है, बिल्कुल, क्योंकि वो आपने। वहां पे तो आपको बिल्कुल ऐसे माइंड बिल्कुल बिल्कुल ऑन द स्पॉट आंसर करना ही होता है, तो इसके लिए तो जरूरी है। अच्छा रश्मि, एक मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके हस्बैंड के बारे में आपने अभी तक उनके बारे में भी बात करते हैं कि उन्होंने कैसे आपको इस जर्नी में सपोर्ट किया, क्योंकि क्या वो इस बैकग्राउंड से हैं या आपकी फैमिली में कोई और हैं जो लीगल फील्ड के बैकग्राउंड से हो? मेरे मतलब मेरी फैमिली में कोई भी लीगल बैकग्राउंड से नहीं है। हम्म। नहीं, सबसे पहले यहाँ पे आरजेस बनी हूँ, मैंने एलएलबी एलएलएम किया है। तो मेरी फैमिली में ये था कि मेरा काफी डेडिकेशन रहा है कि मुझे करना है, और मेरे हस्बैंड को पता चल गया था कि इसको तो करना ही है, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया मुझे, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और इस बार तो काफी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बार तो इसे क्रैक करना ही है, तो हमेशा से साथ रहा उनका मेरा। सो यू आर फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं आप, और बिल्कुल, फिर मुझे तो गाइडेंस नहीं मिला, मुझे ऐसा लगता है कि गाइडेंस अगर मिलता है आपको तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना हार्ड है, पर एक हम्म। प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर आप फ्रेम करते हैं, जो कि मैंने इस बार करी, तो इससे आप जल्दी चीजों को अचीव कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। वेल रश्मि, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आपकी जो स्टोरी है वो बहुत इंस्पायरिंग है, एंड आई रियली विश, आई रियली होप कि जब आप कोर्ट में जाएंगी तो आपकी कोर्ट में जितने भी लोग आएंगे वो आपके जजमेंट से और भी इंस्पायर होंगे, और आप कोर्ट में भी जितनी फीमेल लॉयर्स आएंगी और जितने भी यंगस्टर्स आएंगे, नॉट जस्ट फीमेल लॉयर्स, आप उन सबको इंस्पायर करेंगे कुछ थैंक यू। लाइफ में अच्छा करने के लिए। जरूर सर, ये तो करना ही है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।